नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, पेंशन कटौती, विधवा पेंशन, एमएसपी 15,500, 7th पे कमीशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, ओआरओपी, बैटमैन सिस्टम जैसे कई सेना में ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सैनिक लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से हमारे इन मांगों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी एक पूर्व सैनिक हैं या सर्विंग सैनिक हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी इन सभी मांगों को लेकर एक मांग पत्र 19 नवंबर 2020 को मोदी सरकार को भेजा गया है। देश की सेना के जवानों के साथ हो रही शोषण और भेदभाव को दूर करने के लिए ये मांग पत्र भेजा गया है। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या हमारी सेना के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार की तरफ से अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार फिर से आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि अंग्रेजों के ज़माने के आर्मी रूल्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी सेना के उच्च ऑफिसर्स तथा डिफेंस मिनिस्ट्री 1911 में अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल्स को बदलने की मांग पर कहते हैं कि अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल्स पुराने हैं, इसीलिए आर्मी रूल्स को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेना के उच्च ऑफिसर तथा डिफेंस मिनिस्ट्री आदि को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी रूल्स तो 1911 के अंग्रेजों के द्वारा 108 साल पहले के बनाए हैं। अगर 108 साल पहले होने के कारण आर्मी रूल्स अच्छे हैं तो हमें भारतीय सेना पर मुगलों मोहम्मद के 1511 में बनाए गए आर्मी रूल्स लागू करने चाहिए, क्योंकि वह तो 508 साल पुराने हैं। इसीलिए ज़्यादा पुराने होने के कारण मुगलों के आर्मी रूल्स ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे खास तौर पे ये मांग की गई है जो अंग्रेजों के ज़माने के आर्मी रूल्स हैं उनको सरकार को बदलना चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी मांग की गई कि विधवा पेंशन को लेकर है। केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की या विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं सभी की सभी ऑफिसर्स के अधीन बनाई गई हैं। यही कारण है कि सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स की पेंशन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बैठाई गई ऑफिसर्स प्रधान कमेटियों ने तो श्रम की हदें पार करते हुए वीर नारियों तक के बारे में सोचने और फैमिली पेंशनर्स बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, जबकि हर बार ऑफिसर्स की विधवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पेंशन बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की है। क्या जवानों की विधवाओं ने देश के लिए अपने पतियों को न्योछावर करके कोई पाप किया है? श्रीमान जी, क्या कारण है कि जवानों की विधवाओं की पेंशन बढ़ाने के लिए बनाई जाती कमेटियों में जवानों को शामिल नहीं किया जाता है? क्या इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि ऐसा करने से ऑफिसर्स की मनमानी खत्म हो जाएगी? क्या केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के लिए ही काम कर रही है? और दोस्तों, आप नीचे वो अंतर भी देख सकते हैं कैसे सरकार ने ऑफिसर्स की विधवाओं की पेंशन बार बार बढ़ाई पर जवान की विधवा पर एक बार भी थोड़ा तरस नहीं आया कि जवान की विधवा की पेंशन भी बढ़ा दी जाए। जैसा कि दोस्तों इस टेबल में आप देख सकते हैं, ऑफिसर्स की विधवा को जो आरोपी के तहत पेंशन मिलती है वो 19,935 रुपये हैं, जबकि जवान की विधवा को टीएस नायक की विधवा को 4,302 रुपये पेंशन मिलती है। ये जो अंतर है वो 15,633 रुपये का आता है। जबकि 7th पे कमीशन की जो फॉर्मूला था ऑफिसर्स के लिए विधवाओं के लिए बढ़ाया गया था 2.57 को मल्टीप्लाई करके बढ़ाया गया था, जबकि हमारे जवानों की विधवाओं को जो 7th पे कमीशन के तहत जो फार्मूला यूज़ किया गया था वो था 2.57 के तहत मल्टीप्लाई किया गया था। इस फॉर्मूले से दोस्तों 7th पे कमीशन के तहत जो ऑफिसर्स की विधवाओं की पेंशन बनती है वो बनती है 54,024 रुपये, जबकि जवानों की विधवाओं की पेंशन बनती है मात्र 11,057 रुपये। ये जो ऑफिसर्स और जवान की विधवाओं की पेंशन में जो अंतर आ रहा है 7th पे कमीशन में वो है 42,967 रुपये। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे जवान की विधवा की फैमिली पेंशन में 2006 से लेकर 2016 तक अन्याय हुआ, जैसे जवान किसी दूसरे देश की सेना में सर्विस करके आया हो। वहीं तीसरा मुद्दा इसमें उठाया गया एमएसपी को लेकर उठाया गया है, यानी मिलिट्री सर्विस पे को लेकर उठाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे को लेकर सरकार से मांग की गई है कि या तो ऑफिसर्स के बराबर जवानों को भी मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए। अगर सरकार मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के बराबर जवानों को नहीं दे सकती है तो ऑफिसर्स की भी जो मिलिट्री सर्विस पे हैं उसको जवानों के बराबर कर दी जानी चाहिए और 15,500 के हिसाब से दिए गए बैलेंस को ऑफिसर्स से ब्याज सहित वापस लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मांग की गई है कि या तो जवानों की जो मिलिट्री सर्विस पे है उसको बढ़ाकर 15,500 रुपये किया जाना चाहिए ऑफिसर्स के बराबर। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो ऑफिसर्स की भी जो मिलिट्री सर्विस पे है उसको घटाकर 5,200 रुपये की जानी चाहिए जवानों के बराबर। अगला मुद्दा उन्होंने उठाया 7th पे कमीशन का।
7 पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार द्वारा सेना के ऑफिसर द्वारा जवानों के पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हो। पूरी दुनिया में हमारे देश के जवानों के साथ अन्याय करने का ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है जिससे कोई भी देश आने वाले समय में भी तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 7 पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को ऑफिसर्स के लिए 2.67, 2.72, 2.78 तथा 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फॉर्मूला लागू किया गया। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पे मांग है कि 7 पे कमीशन के लिए जवानों के लिए भी 2.81 का फॉर्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का फॉर्मूला का लाभ नहीं दे सकती हैं तो ऑफिसर्स के लिए भी 2.57 के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। अभी तक 2.67 से लेकर 2.81 के हिसाब से दी गई पेंशन को ब्याज सहित ऑफिसर से वापस लिया जाए। और दोस्तों, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया है, जिसमें 7 पे कमीशन में ऑफिसर्स की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 75,870 रुपये है, जबकि एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन का मात्र 9,000 रुपये मिलता है। दोस्तों, 7 पे कमीशन में ऑफिसर्स की वॉर इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,52,000 रुपये है महीना है। एक जवान की वॉर इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 18,000 रुपये है। दोस्तों, और दोस्तों, ये जो चार्ट बना रखा है, टेबल बना रखी है ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉर्मल रेट से 100% डिसेबिलिटी पेंशन जो ऑफिसर्स के लिए 7 पे कमीशन में फॉर्मूला यूज़ किया गया था वो था 2.81 का, जिससे उनकी 7 पे कमीशन में उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बनती है 75,870 रुपये, जबकि जवान की जो नॉर्मल रेट से डिसेबिलिटी पेंशन बनती है वो है मात्र 9,000 रुपये। वही वॉर इंजरी पेंशन की बात करें तो ऑफिसर्स की जो वॉर इंजरी पेंशन बनती है वो 1,51,740 रुपये हैं, जबकि जो जवान हैं उनकी वॉर इंजरी पेंशन बनती है 18,000 रुपये मात्र। वही दोस्तों, वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन जो ऑफिसर्स की बनती है वो है 2,52,900 रुपये, जबकि जवान की वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन बनती है मात्र 26,481 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी सरकार से मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन आए जवानों को भी ऑफिसर्स के बराबर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, जैसे कि अमेरिका और दूसरे देशों में दी जाती हैं। वहीं अगला और बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है सर्विस पेंशन को लेकर। 7 पे कमीशन में जो सर्विस पेंशन ऑफिसर्स के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया गया था वो था 2.71 का, जबकि जवानों के लिए जो 7 पे कमीशन में फॉर्मूला यूज़ किया गया था वो था 2.57 का। तो दोस्तों, ऑफिसर्स और जवानों की पेंशन में जो अंतर आ जाता है 7 पे कमीशन में वो है 71,613 रुपये का अंतर आता है, जबकि 7 पे कमीशन से ऑफिसर्स की पेंशन बनती है 90,040 रुपये, जबकि जवान की पेंशन बनती है मात्र 18,427 रुपये। और दोस्तों, आगे इसमें सबका संघर्ष कमेटी की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन का मामला भी उठाया गया है, किस प्रकार जवानों के साथ अन्याय किया गया और उनकी पेंशन को 1 रैंक 1 पेंशन में भी ऑफिसर से काफ़ी कम दी गई, और अभी तक जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन है वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अगला मुद्दा इन्होंने CHT कैंटीन को लेकर उठाया है, जो जवानों के साथ में CHT कैंटीन में भेदभाव होता है उसको लेकर उठाया है। पूरी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वही दोस्तों, अगला मुद्दा उन्होंने सहायक प्रथा को लेकर उठाया है। सहायक प्रथा सेना में खत्म होनी चाहिए। किस प्रकार से ऑफिसर्स की तरफ से जवानों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है उसी को लेकर इस डिटेल में इसमें बताया गया है। और दोस्तों, अभी रिटायरमेंट के आधार पर जो पेंशन कटौती का भी मामला सेना में सामने आया उसका भी हमारे जवान विरोध कर रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव सेना में लागू नहीं होना चाहिए, जिससे सैनिकों का मनोबल डाउन होता है। तो दोस्तों, वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।